हेलो, नमस्कार दोस्तों। मोनिका क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो साथियों, कल के टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो कल हमने 1919 का एक्ट किया था। आज हमने 1919 का एक्ट 1935 का आज हम 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। ये एक्ट प्रस्तावना विहीन था। इसमें प्रस्तावना थी जो 1919 के एक्ट की ली गई थी। और इसमें देखो, अब तक जारी करने वाला सबसे विस्तृत एवं जटिल प्रलेख था। मतलब इनसे पहले जो एक्ट थे, इससे सबसे बड़ा ये 1935 का एक्ट था। और इसमें अनुसूचियां 10, शब्दा भाग और अनुच्छेद 321 थे। संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव, मतलब संविधान जो हमारा बना है उसमें सर्वाधिक प्रभाव 1935 एक्ट का पड़ा था। और अखिल भारतीय संघ का गठन, इसमें प्रावधान किया गया था कि अखिल भारतीय संघ का प्रावधान करेंगे। लेकिन प्रावधान में देशी रियासतों का विकल्प दिया गया कि वे भारत के साथ मिल भी सकती हैं और स्वतंत्र भी रह सकती हैं। तो ये विदेशी रियासतें स्वतंत्र स्वतंत्र रहना चाहती थी, इसलिए इस अखिल भारतीय संघ का गठन नहीं हो पाया था, ये असफल हो गया। और प्रांतों में स्वायत्तता दी गई व केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था। इस एक्ट के तहत प्रांतों में स्वायत्तता और केंद्र में द्वैध शासन, लेकिन 1919 के एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था। और इसमें अब प्रांतों में द्वैध शासन 1935 के एक्ट में लगा दिया गया और उसमें 1919 के में हटा दिया गया। और इससे द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस था। आगे उड़ीसा व सिंध को नए प्रांत बनाए। इसमें क्या, इस एक्ट में उड़ीसा व सिंध को नए प्रांत बनाए और बर्मा व अदन को भारत से बाहर किया। जो बर्मा है वो अभी म्यांमार है, वो अलग देश 1935 में बना। अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास थी। इस एक्ट के तहत अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र के पास रखा। और केंद्रीय बैंक, संघीय रेलवे और फेडरल कोर्ट की स्थापना इसी एक्ट के तहत की गई थी। और फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में की गई थी। और इसकी हम शिकायत करते या अपील करते हमें इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में करनी पड़ती थी। और प्रथम सीजे कोर्ट ऑफ जस्टिस सर मोरिस गवेयर थे। और इसमें 2 भारतीयों को भी शामिल किया था, जिसका नाम है जेकब व सुल्तान। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया था। आंगल और दलित को इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया था। और 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन और 1919 में सिखों को और 1935 में आंगल व दलित को शामिल किया गया था। और ये अधिनियम लागू कब हुआ था? 1935 का अधिनियम 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया था। और इसमें कुछ कथन किए गए हैं। नेहरू ने कथन कहा गया है कि इंजन तो है लेकिन ब्रेक नहीं है, इस एक्ट के बारे में कहा गया। और दास्ता का आज्ञा पत्र। और चर्चिल ने एक और कथन कहा था कि वायसराय के अधिकार जो हिटलर मुसोलिनी को प्राप्त हैं। मतलब वायसराय को इतने अधिकार दिए गए हैं जो हिटलर और मुसोलिनी को प्राप्त थे। नमस्कार।